आखिर शिफ्टिंग कब होगी, क्योंकि अगर शिफ्टिंग कंटिन्यूअसली होती तो क्या राबरी आवास खाली नहीं होगा? राबरी आवास नहीं खाली करना पड़ेगा क्या? देखिए, राबरी आवास खाली करने को लेकर सियासत छिड़ी हुई है, लेकिन 25 दिसंबर यानी कि गुरुवार की रात में आपने देखा कि किस तरीके से पिकअप वैन आता है और कुछ गार्डनिंग का सामान लेकर के राबरी आवास से निकलता है, जो कि कहीं और शिफ्ट होता है। लेकिन उसके बाद कल कोई अपडेट इस मामले में नहीं आई। कल उनका कोई भी फर्नीचर, कोई भी बड़ा सामान राबरी आवास से शिफ्ट नहीं हुआ। रात की तस्वीरें तो नहीं आई है, लेकिन खबरें हैं कि कुछ गार्डनिंग जो टूल है वो राबरी आवास से निकला है। लेकिन कल कोई ऐसा बड़ा फर्नीचर शिफ्ट नहीं हुआ, तो अब खबरें उठ रही है कि क्या गार्डनिंग का सामान सिर्फ शिफ्ट किया गया है, कुछ और प्लान है क्या? तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे कि राबरी आवास को लेकर खबरें उठ रही हैं कि अब इनका नया पता होर्डिंग रोड 39 होर्डिंग रोड या महुआ बाग वाला घर। तो ये सब खबरों के बीच लेकिन आखिर शिफ्टिंग कब होगी, क्योंकि अगर शिफ्टिंग कंटिन्यूअसली होती तो कल भी कई बड़ा फर्नीचर है, फ्रिज है, सोफा है, ये सब कुछ तो शिफ्ट करना होगा ना। लेकिन परसों रात में एक वैन में बस गार्डनिंग का पेड़ पौधा प्लांट्स उन लोगों को हटाया गया और उनको दानापुर स्थित एक गौशाला में रखा गया। इसके अलावा राबरी आवास से कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब ये खबरें आ रही हैं कि क्या राबरी आवास नहीं खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हालांकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब क्या कुछ होगा। हालांकि पहले तो कोर्ट के ये तो जो है मिला हुआ था कि जो पूर्व सीएम है उनको एक आलिशान बंगला मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने जब कोर्ट पहुंचे कि डिप्टी सीएम का आवास उनसे छिने नहीं, तो कोर्ट ने सिर्फ उनकी याचिका खारिज नहीं की, बल्कि ये जो सुविधा थी पूर्व सीएम को आलिशान बंगला मिलेगा, इसको भी वापस ले लिया और इसी के तहत राबड़ी देवी से ये छीना जा रहा है। तो अब क्या होगा? देखिए, सवाल अब टाइमिंग पे उठ रहे हैं कि क्या राबड़ी देवी जो है वो अब जिस तरीके से इस बार आरजेडी की हार हुई, तो ऐसे में अब क्यों नहीं, अब जो है वो क्यों बंगला खाली करवाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं करवाया गया? इस बार आरजेडी 25 पे लीड कर दी तो बंगला खाली कराया जा रहा है, आरजेडी परिवार को झटका दिया जा रहा है। तो इन सभी बातों के बीच कल मंत्री अशोक चौधरी से लेकर नीरज कुमार, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी और शक्ति यादव, दोनों का बयान आता है। वो लोग इसको साजिश बचा रहे हैं, कोई ये बोल रहे हैं कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, वहीं जदयू और बीजेपी इसको कानूनी प्रक्रिया बता रही है। ऐसे में न तेजस्वी पटना में है, लालू यादव भी दिल्ली में है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो बेटी मीसा भारती के घर पर जो है दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पर बस राबड़ी देवी थी और उन्हीं के प्रेजेंस में कुछ सामान को शिफ्ट किया गया, लेकिन अभी तक कोई बड़ा सामान शिफ्ट नहीं किया गया है। ऐसे में ये अभी भी अटकलें हैं कि क्या सच में घर खाली हो रहा है, क्योंकि आरजेडी का पहले ये बयान था जिसमें आरजेडी ने ये कहा था कि नहीं खाली करेंगे घर। मंगनीलाल मंडल ने तो यहां तक कह दिया कि सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन घर नहीं खाली करेंगे। इस घर से कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है, इस घर से लोगों का जुड़ाव है, लोग अक्सर आते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो, कोई बड़ा त्योहार हो, राबड़ी आवास पर हमेशा से लोगों का तांता लगा होता है। तो इन लोगों को मंगनीलाल मंडल ने कहा कि घर नहीं खाली करेंगे, लेकिन ऐसे में घर जो है अब आरजेडी खाली करेगी, राबड़ी देवी के क्या फैसला लेगी, ये सब तमाम बातें अब खुलकर सामने आ रही है कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। क्या घर नहीं खाली, नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार का ये फैसला नहीं है, ये फैसला कोर्ट का है, लेकिन ऐसे में क्या घर नहीं खाली करना पड़ेगा? तमाम तरीके की बातें अब निकलकर सामने आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या राबड़ी देवी घर खाली करेगी या फिर कब तक जो है शिफ्टिंग का पूरा काम हुआ? क्योंकि अभी बस प्लांट्स गए हैं, कोई बड़ा फर्नीचर कुछ भी ऐसा राबड़ी देवी के आवास से निकल करके नहीं गया है। तो तमाम बातें, तमाम चीजें, आपको क्या लगता है? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।